बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान की डायमंड जुबली की। दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान। यौम आज़ादी के मौके पर शहर शहर, करिया करिया जोश है, जज्बा है, जुनून है, पाक वतन से मोहब्बत का इजहार है। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। कराची से लेके खैबर तक और ग्वादर से कश्मीर तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की, जबकि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी की दुआ भी की। GHQ में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। DGISPR ने पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। में यौम आज़ादी पर मुल्क की फिजा अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। दिन के आगाज में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मरकजी तकरीब जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुई। तिलावत कुरान पाक से तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया गया। नबी की नात मेरी उम्र मुख्तसर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। री रिकॉर्ड कौमी तराना पढ़ा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कौम को आज़ादी की मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ की। मायूसियाँ फैलाने वालों की फिर हार होगी। हम सब मिलकर पाकिस्तान को माशी तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करेंगे। बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ मिलकर दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। GHQ रावलपिंडी में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज की कौम को आज़ादी की डायमंड जुबली की मुबारकबाद। DGISPR ने ट्विटर पैगाम में लिखा, अज़म आलीशान, शाद रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। इसका नुक्ता आगाज़ मिसाक मईशत हो सकता है। हम एटमी क़ुव्वत बन सकते हैं तो फिर माशी क़ुव्वत क्यों नहीं बन सकते। मायूसियाँ फैलाने वालों को शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ। वतन अजीज मुकद्दस अमानत और मिशन है। इसका एक मरहला क़याम पाकिस्तान की शक्ल में मुकम्मल हो चुका, दूसरा मरहला नामुकम्मल है। ये मिशन उन मकासद को अमली ताबीर देने का है जो क़याम पाकिस्तान की असल बुनियाद हैं। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली जौहरी कुव्वत है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस प्रोग्राम का आगाज किया। नवाज शरीफ ने इसकी तकमील की। जिस तसलसल और रफ्तार से हमें अपनी मंजिल को हासिल करना था, इसमें हमसे इज्तिमाई कोताहियां हुई हैं। आज हमें अपना मुहासबा करना होगा। इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की जरूरत है, जिसका नुक्ता आगाज़े मिसाके मईशत बन सकता है। ये आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुई है। इसकी हिफाजत के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे। मायूसियाँ फैलाने वालों की फिर हार होगी। हम सब मिलकर पाकिस्तान को माशी तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करेंगे। अल्लाह ताला हमें क़याम पाकिस्तान के हकीकी मकासद की तकमील के लिए तौफीक अता फरमाए। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला ने परचम कुशाई की तकरीबात में शिरकत की। मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पंजाब असम्बली में स्पीकर सब्तैन खान और सिराजुल हक ने मंसूरा में परचम कुशाई की। लाहौर से अनस जफर की रिपोर्ट।
वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने शाही किला लाहौर के मरकजी आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब का कहना था कि आज हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। सारी कौम तहैया कर ले कि हमने अपने वतन को संवारना है। जो भी जहाँ कोई काम कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के बाहर है, चाहे अपोजिशन में है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने पाकिस्तान रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स के फ्राइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल शहबाज खान ने मिज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। यौम आज़ादी पर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर मोहम्मद अमीर भट्टी, पंजाब असम्बली में स्पीकर सप्तान खान, जबकि अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में परचम कुशाई की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली रजा के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। कराची में पाकिस्तान की डायमंड जुबली की मरकजी तकरीब मज़ार अकायद पर हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले। समुंदर में 5000 माहीगीरों ने कश्तियों पर कौमी परचम लहराकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। शहर कराची में पाकिस्तान की डायमंड जुबली की मरकजी तकरीब मज़ार अकायद पर हुई। 75वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान नेवी ने गार्ड्स के फराइज संभाले। तकरीब में पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कोमोडोर मोहम्मद खालिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुर्रानी, वफाकी वज़ीर अमीनुल हक और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार पर हाजिरी दी। कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। PIA की फदाई मेजबानों ने मुसाफिरों के साथ मिलकर केक काटा और मिली नगमे गाकर आज़ादी की डायमंड जुबली को यादगार बना दिया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तहत निकाली गई रैली में हजारों माहीगीर अपनी कश्तियों पर कौमी परचम लहराकर खुले समंदर में पहुंच गए। कराची सेंट्रल जेल में भी कैदियों ने आज़ादी का जश्न मनाया। कैमरामैन इमरान शाहिद और साथी रिपोर्टर संजय साधवानी के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। पेशावर में पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर परचम कुशाई की सरकारी तकरीब हुई, लेकिन वजीर आला महमूद खान शरीक नहीं हुए। हुकूमती नुमाइंदगी के लिए ना कोई वजीर आया, ना ही कोई रुकने असेंबली दिखाई दिया। पेशावर से ही रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। पेशावर के सिविल सेक्रेटरीट में परचम कुशाई की मरकजी सरकारी तकरीब, मगर ये क्या, हस्बे रिवायत वजीर आला मौजूद था, ना कोई और वजीर। MPAs तक मंजर से गायब। शुरका ने भी हुकूमती नुमाइंदगी ना होने को किया महसूस। 14 अगस्त का जो अहम दिन है, इसमें हमने ये कमी महसूस की क्योंकि अवामी हुकूमत है और अवाम की तरफ से जो उनको शामिल होना चाहिए था, अवामी नुमाइंदे शामिल होने, वज़ीरा शामिल होने चाहिए थे, चीफ जो मिनिस्टर है उसको आना चाहिए था। हर साल की तरह इधर कोई ना कोई वज़ीर आता है, लेकिन इस साल कोई भी नहीं था। हमें खुशी है कि आज हम अपने मुल्क की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। अफसोस इस बात पर होता है कि यहाँ पर ना वज़ीर और ना वज़ीर आला आया था। चीफ सेक्रेटरी ने पाकिस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली पर परचम कुशाई का फरीज़ा अंजाम दिया। हम इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और हम अपनी तमाम कौम को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, 75वीं यौम आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। आज़ादी की डायमंड जुबली के मौके पर पार्क व्यू दुबई के दफ्तर में पुरवकार तकरीब हुई। विजन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान ने केक काटा। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। महानूर खालिद की रिपोर्ट। मेरा घर है।
पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानी भरपूर 14 अगस्त मना रहे हैं। जर्मन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने पाक व्यू दुबई ऑफिस में केक काटा। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने वतन अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इस बात का अज़्म किया कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तकरीब में CEO ट्रिपल ए फेयर डील मोइन चौधरी, पाक व्यू और समा की टीम ने भी शिरकत की। आज़ादी के जश्न में टीम समा भी पेश। मुल्क के 75वें यौम आज़ादी पर समा के दफातर में जश्न मनाया गया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कौमी तराना पढ़ा गया। दुबई में भी समा ऑफिस में खुसूसी तकरीब सजाई गई और मिलकर केक काटा गया। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न बैरून मुल्क भी मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारत खाने में सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। मॉस्को और काबुल में भी तकरीबात सजाई गईं। अमरीकी सफ़ीर ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म किया। इस्लामाबाद से सुमेरा खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह की खुशियाँ। भारतीय दारुल हुकूमत में भी पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर आफ्ताब हसन खान ने सब्ज हिलाली परचम लहराया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और तहरीक आज़ादी के दीगर रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के खसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। नाज़िमुल उमूर की अहलिया मिसेज इरम गिलानी ने हाई कमीशन स्कूल के तलबा और तालबात में तहाइफ तकसीम किए। मास्को में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी जश्न आज़ादी की तकरीब सजी। पाकिस्तानी सफ़ीर शफकत अली खान ने खारजा पॉलिसी पर रोशनी डाली। रूस के साथ ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी की अवली तरजीहात में से है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत तरक्की हुई है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी पूरी पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। कहा दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। On behalf of the US mission to Pakistan and the people of the United States, we wish Pakistan a happy Independence Day. काबुल में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने ने रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया। पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद और हिमायत जारी रखेगा। काहिरा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी यौम आज़ादी की तकरीब। शुरका ने मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए काम जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। खबर दें आपको, हालिया बारिशों के बाद तरबेला डैम पानी से भर गया है और पानी की सतह 1547 फुट तक बुलंद हो गई है। गंदम की बुआई के लिए ये पानी अहम होगा। इसी बारे में मजीद बात होगी। जुल्फ़िकार महतो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महतो साहब, ये कितनी बड़ी खबर है, कितनी अच्छी खबर है? ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से कि 14 अगस्त की आज खुशखबरी है कि पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा डैम है तरबेला, वो आज पानी से भर गया है और 99.8% इसकी सतह बुलंद हो चुकी है। 56 लाख एकड़ फुट पानी इसमें जखीरा हुआ है। जो अक्टूबर में गंदम की बुवाई शुरू होगी, जो उसके लिए बहुत ही एक अहम तरीन जो है वो एक खुशखबरी है, क्योंकि किसानों को पानी की जरूरत होगी और अगर ये डैम ना भरता इस साल तो फिर बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती, खास तौर पे सिंध के किसानों के लिए। तो इसको 3 फुट अभी ये खाली है, वो इसलिए खाली रखा गया है कि डैम सेफ्टी के लिहाज से इसको 1 फुट से ज्यादा भरना खतरनाक है।
है और इसके सिंध के मुआवन दरियाओं में भी किसी सैलाब के खतरे के पेश नज़र ये गुंजाइश बाकी रखी गई है। बहुत शुक्रिया महतू साहब, आपने इस बारे में बताया तफसील के साथ। पाक फौज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम कर दिया। भागते दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 जवान शहीद और मेजर उमर जख्मी हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की। कहा, शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी पर बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। हरनाई के करीब खोस्त में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। पाक फौज के जवानों ने भरपूर मुकाबला करके हमलावरों को मार भगाया। झड़प के दौरान बेजिगरी से लड़ते हुए नायक आतिफ और सिपाही कयूम ने जामे शहादत नोश किया, जबकि मेजर उमर शदीद जख्मी हो गए। पाक फौज के जवाबी वार पर हमलावर भारी जानी नुकसान उठाकर फरार। भागने वाले बुज़दिल दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमले की शदीद मुजम्मत की है। कहा, शुहदा हमारा फख्र हैं। पूरी कौम की तमाम तर दुआएं शुहदा और उनके अहले खाना के साथ हैं। मुल्क व कौम की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। यहाँ आपको बताएं कि यौम आज़ादी पर शहरियों की बड़ी तादाद हॉक्स बे के साहिल पर जा पहुंची। दफा 144 के बावजूद पुलिस उनको ना रोक सकी। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। आज़ादी का जश्न मनाने मनचले हॉक्स बे के साहिल पर जा पहुंचे। दफा 144 के निफाज के बाइस पुलिस शहरियों को साहिल पर जाने से रोकती रही, लेकिन किसी ने एक न सुनी। जाने देना क्यों? एक ही दिन तो होता है 14 अगस्त का। शहरी कहते हैं छुट्टी का एक रोज ही मिलता है, पिकनिक मनाने हॉक्स बे आए हैं। पुलिस वाले पहले खड़े हुए थे, रोक रहे थे। जैसे बारिश स्टार्ट हुई पुलिस वाले गए। पुलिस वाले ने बोला आगे नहीं रास्ता है, तो हमने बोला नहीं हमें जाना है। फिर हम वहाँ से आए। हम लोग को बहुत मजा भी आ रहा है। अब हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। पुलिस अफसर का कहना है कि आवाम को साहिल पर जाने से रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। समंदर का पानी हटों को भी क्रॉस करके रोड पे आ गया है। वहाँ भी हमारी नफरी लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है। उसके बावजूद पब्लिक का आपको इल्म ही है कि जोर और शोर है। हॉक्स बे के साहिल पर लाइफ गार्ड्स भी शहरियों को समुंदर से दूर रहने के लिए सीटियाँ बजाते नजर आए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वेलकम बैक। पाकिस्तान का दौरा नेदरलैंड वनडे स्क्वाड का पहला तरबियती सेशन रॉटरडैम स्टेडियम में जारी है। कौमी खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस भी की। इसी बारे में मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा। जी कादिर ख्वाजा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नीदरलैंड्स के शहर रॉटरडैम में मौजूद हूं, जहां पर कौमी वनडे स्क्वाड जो है वो आज उनका पहला तरबियती सेशन जारी है इस वक्त और शुरू हो चुका है। और 3 घंटे पर मुहित ये प्रैक्टिस सेशन रॉटरडैम की ग्राउंड में शुरू है। और इस वक्त जो है वो कप्तान बाबर आजम समेत जो दीगर स्क्वाड के प्लेयर्स हैं, बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, वो खूब मशक़ें कर रहे हैं। और बात की जाए मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इमामुल हक, फ़खर जमान की, तो काफ़ी उम्दा जो है उन्होंने बैटिंग की प्रैक्टिस सेशन में। फास्ट बॉलर जो है वो उनको आउट करने में नाकाम रहे। अलबत्ता फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत जो मुख्तलिफ बैटर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, शादाब खान भी हैं, उन्होंने हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस की है। और रॉटरडैम के इस ग्राउंड में जो है वो कल भी प्रैक्टिस सेशन हो, घंटे पर मुहित जो है वो प्रैक्टिस सेशन होगा। लाहौर के ताज मोहम्मद गुज़श्ता 65 साल से जिना कैप तैयार कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि उनके वालिद ने कायदे आज़म और लियाकत अली खान के लिए जिना कैप तैयार की थी। इसी पर देखते हैं आयशा अता की रिपोर्ट। लाहौर के इलाका सिंहपुरा का रिहायशी 73 साला ताज मोहम्मद, जिसका खानदानी पेशा कुराकुली टोपियाँ तैयार करना है। काबुल की कुराकोल नस्ल की भेड़ों की खाल से बनाई जाने वाली ये टोपियाँ बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना के नाम से मंसूब हैं, जिसे जिना कैप भी कहा जाता है। कायदे आज़म उस वक़्त वली खान का भाई था, बादशाह खान ये उनकी दावत पर वहाँ गए कि उधर उनको तोहफे के तौर पे ये जो जिना कैप टोपी बना के उन्होंने पहनाई है। ये उससे बस मतलब है कि ये मशहूर हो गया। चमड़े के हुसूल के बाद इसे गोल लकड़ी के फरने पर चढ़ाकर टोपी की शक्ल में ढाला जाता है।
फिर अगला मरहला टोपी को हाथ से टांगने का आता है। ताज मोहम्मद के वालिद ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और अयूब खान के लिए इस तरह की टोपियां तैयार की। कायद-ए-आज़म को भी टोपी हमारे वालिद साहब ने बना के पहनाई, और उसके बाद अयूब खान को जब मलका ज़ुबैद आई थी, उसके बाद मतलब जिससे पहले जो लियाकत अली खान थे उनको भी उन्होंने तोहफे के तौर पे दिए। ताज मोहम्मद कहते हैं कि एक जना कैप 3000 से लेकर 15000 तक फरोख्त की जाती है। फैशन की दुनिया में जिद्दत के बायस चिना कैप की मकबूलियत में भी कमी आ गई, लेकिन इसके बावजूद ताज मोहम्मद पुरउम्मीद हैं कि इसे पहनने की रिवायत कम जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं होगी। कैमरामैन जवाब के साथ आयशा आता, समा, लाहौर।